ये कहानी है 1970 के दशक के ग्रामीण भारत की। एक ऐसी सच्ची घटना जो रोंगटे खड़े कर देती है। और ये हमें पता कैसे चली? एक दादी ने अपनी पोती को सुनाई थी। ये इस बात का सबूत है कि कुछ डर, कुछ खौफ पीढ़ियों तक जिंदा रहते हैं। ये जो लाइन है ना, इसी से कहानी की नैरेटर कमला अपनी आप बीती शुरू करती हैं। और ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये वो एहसास है, वो डर है जो उनकी रूह में ऐसा उतरा कि उनकी जिंदगी ही हमेशा के लिए बदल गई। तो चलिए अब कमला की कहानी में चलते हैं। कहानी शुरू होती है एक नई नवेली दुल्हन से। बेचारी कितने सपनों के साथ अपने ससुराल आई थी, लेकिन उसका ससुराल वो एक वीरान, बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ घर था। और यही घर बहुत जल्द उसके लिए एक बुरा सपना बनने वाला था। तो ये जो घर था, ये कोई ऐसा वैसा घर नहीं था। ये एक वाड़ा था। वाड़ा मतलब एक बहुत बड़ी पारंपरिक हवेली। सोचिए, एक जमाने में यहां कितनी रौनक होगी, कितनी शानो शौकत होगी। लेकिन अब वहां सिर्फ सन्नाटा था, एक अजीब सी खामोशी। और ये वाड़ा गांव से भी काफी दूर था, मानो अपनी ही एक अलग भूली हुई दुनिया हो। इस सन्नाटे और अकेलेपन के बीच एक उम्मीद की किरण आती है। वो थी परिवार की सबसे नई सदस्य, 17 साल की यमुना। उसके आने से ना ऐसा लगा जैसे उस खामोश वाड़े की दीवारों में जान आ गई हो। कुछ वक्त के लिए तो सब कुछ बिल्कुल ठीक लगने लगा, सब खुश थे। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि उस वाड़े की खामोशी के पीछे एक बहुत गहरा, बहुत डरावना राज छुपा था। और उस राज से सबसे पहला सामना हुआ यमुना का। कहाँ? उसी मनहूस कुएं के पास। हुआ ये कि शादी के सिर्फ दूसरे ही दिन एक बहुत अजीब बात हुई। यमुना को उसी मनहूस कुएं के पास देखा गया। सोचिए, जहां जाने के लिए सबको मना किया गया था, और वो कर क्या रही थी? बस चुपचाप खड़ी पानी में नीचे झांक रही थी, एक टक, जैसे किसी ने उस पर कोई जादू कर दिया हो। और जब कमला ने उसे आवाज दी ना, तो उसका बर्ताव एकदम ठंडा, बिल्कुल बदला बदला सा था। कमला खुद बताती है कि यमुना की आंखों में वो 2 दिन पहले वाली नरमी थी ही नहीं। उसकी पुतलियां पूरी फैली हुई थीं और चेहरा एकदम सफेद पड़ गया था। साफ था, ये वो लड़की नहीं थी जो 2 दिन पहले दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। उस कुएं पर यकीनन कुछ बहुत बुरा हुआ था। कुछ दिन बीते। एक रात परिवार वाले घर पर नहीं थे, और उसी रात कमला ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके होश उड़ा दिए। हुआ ये कि मटन का एक थैला गायब था, और जब कमला उसे ढूंढते ढूंढते कुएं तक पहुंची तो वहां का मंजर, यमुना किसी जंगली जानवर की तरह वो कच्चा मांस नोच नोच कर खा रही थी। और जैसे ही उसकी नजर कमला पर पड़ी, वो उस पर हमला करने के लिए दौड़ी। अगली सुबह तक रात का वो डर एक भयानक सच्चाई बन चुका था। यमुना तेज बुखार में जल रही थी। उसका शरीर इतना टूट चुका था कि वो बिस्तर से उठ तक नहीं पा रही थी। अब कमला के पास कोई चारा नहीं था। उसे परिवार को पिछली रात की वो खौफनाक हकीकत बतानी ही पड़ी। जब किसी भी दवाई, किसी भी जड़ी बूटी का कोई असर नहीं हुआ, तो परिवार की हिम्मत जवाब देने लगी। पूरी तरह हार कर उन्होंने एक ऐसे इंसान को बुलाने का फैसला किया जिसके बारे में कहते थे कि वो उन ताकतों से निपट सकता है जो हम इंसानों की समझ से बाहर हैं। और वो था एक तांत्रिक। एक ऐसा इंसान जो इस तरह की अलौकिक चीजों को समझता था। वो शायद इस पहेली को सुलझा सकता था। लेकिन जो उपाय वो बताने वाला था, उससे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाते। तांत्रिक ने वाड़े में कदम रखते ही बोल दिया, तुम्हारे घर पर किसी बीमारी का नहीं, बल्कि उस कुएं की एक अतृप्त आत्मा का साया है। और जब उसका सामना यमुना से हुआ तो सारे शक दूर हो गए। यमुना ऐसी अमानवीय, दिल दहला देने वाली आवाज में चीखी कि ये साफ हो गया, उस पर किसी बुरी आत्मा का कब्जा है। तो तांत्रिक ने जो उपाय बताया वो सुनने में ही खतरनाक था। उसने कुछ नियम बताए। एक शादीशुदा औरत को अमावस्या की रात अकेले उस कुएं पर जाना होगा। उसे दुल्हन यमुना की तरह सजना होगा। अपनी साड़ी और गहने एक पुतले को पहनाने होंगे और फिर उस पुतले को जला देना होगा। और सबसे जरूरी नियम, चाहे जो हो जाए, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। एक भी गलती और जान जा सकती थी। और यही कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। घर में सब डर से कांप रहे थे, कौन जाएगा मौत के मुंह में। तब कमला आगे आई। उस बेचारी मासूम लड़की को बचाने के लिए उसने खुद उस आत्मा का सामना करने का फैसला किया। क्या हिम्मत रही होगी।
और फिर आई वो रात, कहानी का सबसे डरावना हिस्सा, अमावस्या की काली रात, जब आसमान में चांद भी नहीं था, घना अंधेरा, और कमला को अकेले उस कुएं तक जाना था जहां वो शैतानी ताकत उसका इंतजार कर रही थी। कमला ने कांपते हुए हाथों से जैसे ही पूजा शुरू की, कुएं का पानी जो बिल्कुल शांत था उसमें हलचल होने लगी, और फिर पानी से एक काली धुंधली सी परछाई धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। वो पला गया था, आमने सामने की टक्कर का। कमला ने जो बताया वो सुनकर रूह कांप जाए। वो कहती है कि उसका मुंह नहीं था, बल्कि एक गहरा काला गड्ढा था, जैसे कोई गहरी काली गुफा हो। सोचिए, उसके सामने कोई इंसान नहीं, बल्कि साक्षात डर खड़ा था। इससे पहले कि वो चीज और पास आती, कमला ने हिम्मत दिखाई। उसने फौरन जलती हुई लालटेन उठाई और पुतले पर फेंक दी। तेल से भीगा हुआ पुतला तो धू धू करके जल उठा, और उसे जलता देख वो आत्मा गुस्से और तकलीफ से चीख पड़ी। पुतले को आग में जलता देख उस आत्मा की एक कान फाड़ देने वाली चीख निकली। अब उसका पूरा गुस्सा कमला पर था। कमला अपनी जान बचाने के लिए भागी वाड़े की तरफ। उसे ऐसा लग रहा था मानो वो साया ठीक उसके पीछे पीछे आ रहा है। भागते भागते कमला वाड़े की दहलीज पर पहुंचकर गिर पड़ी। वो बच तो गई थी, लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। सवाल ये था कि उस पूजा का असर क्या हुआ? क्या यमुना बच पाई? जैसे ही कमला ने अंदर पहुंचकर बेहोश पड़ी यमुना को छुआ, एक अजीब सी चीज हुई। ठीक उसी पल दूर कुएं से एक आखिरी दर्द में डूबी चीख सुनाई दी। इधर यमुना का शरीर एक बार जोर से कांपा और फिर एकदम शांत हो गया। साया जा चुका था, सब खत्म हो गया था। इस पूरी डरावनी घटना के बाद परिवार ने गांव वालों को बुलाया और सबने मिलकर उस मनहूस कुएं को पत्थरों और मिट्टी से भर दिया, हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया, ताकि वो बुरी ताकत फिर कभी किसी को परेशान करने वापस ना आ सके। तो कमला की कहानी तो यहां खत्म हो जाती है, लेकिन एक सवाल पीछे छोड़ जाती है। सोचिए, ऐसी कितनी और कहानियां होंगी जो वक्त के साथ कहीं दफन हो गईं। कहानियां तो खत्म हो गईं, लेकिन उनका डर, उनकी रूह पर लगे वो निशान, वो आज भी किसी न किसी की यादों में जिंदा हैं।